चैनल को हर वक्त अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में देश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण में घी डालने की आवश्यकता नहीं। लूट मचा हुआ था और जब मैंने असहज महसूस किया तब मुझे उसको अपने गठबंधन से कान पकड़ के बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार जी की सहन शक्ति का एक हद है। भगवान से डरना चाहिए इन नेताओं को। सबको एक दिन इसी उम्र में आना है और यही हालात होना है, लेकिन नीतीश जी शायद तेजस्वी से 100 गुना ज्यादा स्वस्थ है। दिखा दिया कि अररिया में रहोगे तो हिंदू बनना हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू बनना होगा यानी हिंदू बन के सबको रहना होगा जो हिंदू की अलग अलग जात। प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं कि इस कौम पर कुछ होगा तो मैं देखूंगा। अरे सभी कौम पर कुछ भी होगा तुम देखोगे, ये बात बोलो ना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। देश में आप क्या चाहते हैं, क्या ये बताइए। नहीं सर, क्योंकि जिस तरीके नहीं बताइए हमको। नहीं, हम दूसरा बात पूछ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि इस मुद्दे को पूरा आग लगाया जाए? बोलिए, आपकी अगर इच्छा है तो बताइए कि ये इस तरह का बात अगर देश में हो, हिंदू मुस्लिम हो, आपस में लोग लड़ें, तो अगर आपकी इच्छा है कि ये बात और भर के उल्टा सीधा बात आए। नहीं सर, सीधा बात है, उल्टा सीधा है, सीधा हाँ। बात है, जो आपने अभी सीधा कहा। यही है कि इस देश में सभी लोग 140 करोड़ जो इस देश की आबादी है वो भारतीय है। सर एक बात सुन लीजिए। चैनल को हर वक्त अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में देश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण में घी डालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे चैनल कभी भी इस तरह का काम नहीं करते हैं। सुबह से मैं बहुत से चैनल से मिला, लेकिन वो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि इतना खींचो कि रबर टूट जाए। इस देश को हर वक्त सब लोग आपस में मिलजुल करके रखें, इसके लिए आप लोग पत्रकारिता कीजिए, चैनल चलाइए। सर तेजस्वी यादव का जो बयान है, ईंट से ईंट बजा, वहीं अभी सर उस पर आप क्या बोलेंगे? बजाने दीजिए उनको, बोलिए ईंट खरीदने में अभी ईंट थोड़ा महंगा हो गया है, तो ईंट की जरूरत होगी तो हमसे ले लेंगे। और तेजस्वी को तो कोई काम है नहीं। हाँ सर, तेजस्वी यादव ने चतरा में कहा कि भाई हमारे चाचा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी नेताओं ने हाईजैक। ये बहुत अच्छा सवाल किया। तेजस्वी यादव ने शायद ये नहीं सुना कि नीतीश कुमार जी बार बार बोल रहे हैं कि मैं महागठबंधन के साथ जब सरकार में था तो घुटन महसूस कर रहा था, लूट मचा हुआ था, और जब मैंने असहज महसूस किया तब मुझे उसको अपने गठबंधन से कान पकड़ के बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार जी की सहन शक्ति का एक हद है। वो इंसान अपने आप में बहुत हद तक सहते हैं, लेकिन किसी चीज की सीमा होती है। और जब मेरे ही दल के गिरिराज सिंह जी ने ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, और मैंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यह बयान दिया कि भाजपा को इन सब तरह के यात्रा से कोई मतलब नहीं। अच्छे चीज को संकलित कीजिए, और धीरे धीरे भगवान प्रतिपक्ष के नेता को भी चांदी का चम्मच जन्म लेकर के राजा का बेटा राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जो है इन सब बातों का कोई महत्व तो नहीं है कि नीतीश जी को कोई हाईजैक कर सकता है। उनके पिताजी का जो समय में जो नीतीश जी 1974 की उपज है, हम कहां कह रहे हैं कि लालू यादव को कोई हाईजैक कर लिया। ये सब छोटापन है बोलना। नीतीश जी बीमार हैं, नीतीश जी हाईजैक हैं। कभी नीतीश जी बोले हैं कि लालू जी बीमार हैं? कभी भी उनके स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने कोई हंसी परिहास उड़ाया है क्या? भगवान से डरना चाहिए इन नेताओं को। सबको एक दिन
इसी उम्र में आना है और यही हालात होना है। लेकिन नीतीश जी शायद तेजस्वी से 100 गुना ज्यादा स्वस्थ हैं। वो तो इसी उम्र में जो है व्हील चेयर पकड़ लिए। नीतीश जी चलते हैं अच्छा से। हमने कभी कहा क्या कि तेजस्वी का जवानी में जो है व्हील चेयर पकड़ लिया? कभी नहीं बोलना चाहिए। दुख किसी के साथ आ सकता है। कमर में दर्द हो गया, क्यों नहीं होगा? लेकिन कभी हमने कहा, नीतीश जी ने कहा कि तेजस्वी इसी उम्र में जवानी में व्हील चेयर पकड़ लिया? कभी बोले? नहीं बोलना चाहिए, ये पाप है। मैं बोल रहा हूं तेजस्वी जी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, ये पाप है। मत करो पाप ये नेता लोग। विकास की बात करो, इसके लिए नेतागिरी करने आए हो। कुछ से कुछ बोलना, वो बीमार है, वो लचक के चल रहा है, वो मटक के चल रहा है, उसने दही खा लिया, उसने अचार खा लिया, इसी के लिए नेतागिरी है क्या? और आप लोग भी वही सब चीज लेके चल देते हैं। ठीक। एक बयान है असम के सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा जी का। असम के सीएम इंडिया में जिस तरीके का भी माहौल देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय जो है सड़क पे आ चुका है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, देश के सभी जिम्मेवार लोगों का फर्ज है, मीडिया से लेके नेता से लेके आम जनता का, कि देश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे और 140 करोड़ देश की जनता का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। अररिया की घटना जो है, सही बातों को अच्छे तरीके से लोगों के सामने नहीं रखा गया, जिस कारण लोगों में रोष आया है। अररिया के सांसद का अगर पूरा वीडियो फुटेज देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि हिंदू को जात पात में नहीं बंटना है। अररिया में अगर रहना है तो सभी हिंदू को एक बनकर रहना चाहिए। लेकिन उसी को दूसरे तरीके से परोसा गया। अंतिम 2 लाइन को मीडिया के कुछ आजकल बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह चले, आप लोग उसमें नहीं, दिखा दिया कि अररिया में रहोगे तो हिंदू बनना होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू बनना होगा यानी हिंदू बन के सबको रहना होगा जो हिंदू के अलग अलग जाति है। उसके बाद भी उन्होंने एक लाइन कहा कि आपस में हिंदू में सबको शादी ब्याह करना पड़ेगा, यानी सब लोग एक बन के रहो। समाज में क्या है कि बहुत तरह के लोग हैं, मीडिया में भी बहुत तरह के लोग हैं, नेता में भी बहुत तरह के लोग हैं, जिनको इन सब और इस तरह की बातों में हर वक्त घी डालकर आग फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं, जो सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी दल का। इसीलिए अररिया की घटना अब्बाह की घटना है और लोगों को इस तरह के बातों में नहीं पड़ना चाहिए। सब जगह राजनीतिक दुकानदारी करने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। हम मुस्लिम के लिए हैं, हम हिंदू के लिए हैं। बंद करो भाई ये नाटक। काहे हिंदू मुस्लिम के लिए रहते हो? देश के लिए रहो ना। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सारा चीज तो देश से हमको मिल रहा है। हमारा क्या फर्ज है? इस देश के अंदर एक प्यार का माहौल बना रहे, यही सभी नेताओं का काम है। प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं कि इस कौम पर कुछ होगा तो मैं देखूंगा। अरे सभी कौम पर कुछ भी होगा तुम देखोगे, ये बात बोलो ना। इस देश के किसी भी जनता पर कुछ भी होगा तो हम साथ हैं। तो इस तरह की बातें हैं। खैर चलिए, और न्यूज के लिए ये सब ठीक है। तो सर, ईंट से ईंट बजाने की बात कहे हैं वो तेजस्वी यादव जी ने। मैंने, आपने मेरी बात अगर सुनी होगी जी, तो आपके जेहन में कुछ भी सवाल नहीं आएगा। आप जब मेरी बात सुने होंगे इतना देर से मैंने क्या क्या कहा, तो 3-4 दिन आपको लगेगा उसमें डुबकी लगाने में। सर, चुनाव से पहले इस तरीके का बयान कहां तक उचित है? देखिए, चुनाव अलग चीज है
और चुनाव से इन सब चीजों को कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं। किस तरह का बयान? मैंने कहा बयान को तो मैंने समझाया, फिर भी आप बोल रहे हैं इस तरह का बयान। इसका मतलब है कि आप जनता में काफी आक्रोश दिख रहा है अररिया में, जो मुसलमान समुदाय है रोड पर आकर के कह रहे हैं कि माफी तक मांगनी पड़ी। मैं बता रहा हूँ ना कि मुस्लिम भाई को अब्बा फैलाकर भड़काने का प्रयास किया गया। तो सर इस केस को सर, फिर नुपुर सर। शर्मा के केस से जोड़ के भी देख सकते हैं, क्योंकि वो तो अपना नुपुर शर्मा की बातों को तोड़ना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।